माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आ गई हूँ और आज का टॉपिक है आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो, आपके लवर, फियांसे, हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, क्रश, ठीक है, कोई भी हो सकता है। वो आपको मन ही मन क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, उनकी फीलिंग्स क्या है, वो आपको क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सब हम देखेंगे। चैनल मैसेज होगा, ठीक है, सारी चीज़ें होंगी, पर्सनल मैसेजेस भी होंगे, चैनल मैसेजेस भी होंगे, ठीक है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। तो जो रेजोनेट करता है वो ले लीजिए, बाकी जाने दीजिए। एंड यहाँ पे मैंने आज 3 पाइल्स रखा है। पाइल नंबर 1 स्टार, पाइल नंबर 2 एंजल, पाइल नंबर 3 कैंडी स्टिक। तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेड पर्सनल रीडिंग्स, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत खुशी होती है, ठीक है। मैं आप सबको और भी अच्छे से जान पाती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे एक फैमिली की तरह हो। और अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस वीडियो में, तो वेलकम यू ऑल। आप लोग भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे, ठीक है। इंस्टा में भी मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को न्यू अपडेट्स मिलती रहे। तो वीडियो के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके आगे पीछे करके अपने वीडियो को आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो, ओके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर स्टार को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं, ठीक है। देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, मोमेंट टू मोमेंट, क्रिएटिविटी, वी आर द वर्ल्ड, गिल्ट, गोइंग विद द फ्लो। और रोमांस एंजल के से पास हमारे पास है रिकन्सिलिएशन, फ्री योरसेल्फ। तो मैं भी जो भी मैसेज दूंगी ये आपके पार्टनर के बिहाफ में होगा, ठीक है। नो मैटर आप गर्ल या बॉय हो, ठीक है, आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आप रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अभी आपके पार्टनर के बिहाफ में मैसेज देने वाली हूँ, तो आप उस हिसाब से सुनिएगा और उसे लीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपके पार्टनर के साइंस नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे साइंस प्रेजेंट हैं, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे लव, तुम कैसी हो? तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा सहम गया हूँ। मुझे डर है, मैंने खुद को अपने आप में बांध लिया है। मुझ में अब वो हिम्मत नहीं कि मैं तुम्हारे पास वापस आ सकूं। मैं इस टाइम अपने फैमिली इश्यूज से जूझ रहा हूँ। मैंने तुम्हें ना चूज़ करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया और उनके साथ इन्वॉल्व हो गया, जिससे मुझे कभी भी खुशियाँ नहीं मिली ज़िंदगी में। इस टाइम मैंने अपने आप को रिज़र्व कर लिया है। ना मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकता हूँ, ना मैं थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली इश्यूज़ की वजह से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरा दिल टूट सा गया है। मेरे अंदर बहुत से ज़ख्म हैं जिसे मैं बयां भी नहीं कर सकता। मेरे अंदर बहुत गिल्ट है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना। मैंने तुम्हें वो प्यार नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। मुझे मन ही मन ये सारी चीज़ें रोज़ सताती रहती हैं और मैं किसी को खुल के बयां भी नहीं कर पाता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में एक सनलाइट की तरह थी, एक रे ऑफ होप की तरह थी। तुम मेरे लाइफ में एक ऐसी उजाला थी जिसकी मैं हमेशा से तलाश में था। तुम मेरे लिए दुनिया की तरह थी। तुम मुझे हर तरीके की खुशियाँ प्रोवाइड करती थी। जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता था मैं फुलफिल्ड और अबंडेंट फील करता था। मुझे ऐसा लगता था मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने अंदर आत्मा में खुश रह सकता था। जब भी तुम मेरे साथ रहती थी, जिस तरह से तुम मुझे प्यार करती थी, जिस तरह से तुम मुझे सपोर्ट करती थी, मुझे अपना बचपना याद आ जाता था। तुम्हारे सामने मुझे कभी कुछ दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
मैं तुम्हारे सामने हमेशा से जैसा था वैसा ही रहा, और ना ही तुमने कभी मुझे जज किया। मुझे अभी ये एहसास होता है कि तुम मेरे लिए दुनिया की तरह थी, और तुम थी तो मुझे लाइफ में सब कुछ प्राप्त होता था। मुझे लाइफ में सब हासिल हो सकता था अगर तुम मेरे साथ थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कदम उठाया, और बहुत गलत कदम उठाया, जो मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा और किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया। कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ की वजह से भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे पता है कि तुम मेरा अभी भी इंतज़ार करती हो, और कहीं ना कहीं मैं भी तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आने से डरता हूँ। मुझे लगता है कि किस मुँह से मैं तुम्हारे पास आऊँ, और किस मुँह से मैं तुम्हें सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्रेस करूँ। मुझे ये लगा था कि अगर मैं थर्ड पार्टी के साथ चला जाऊँगा, तुम्हें छोड़ के मैं कहीं और इन्वॉल्व हो जाऊँगा, तो मुझे लाइफ में न्यू स्टार्ट मिलेगा, मुझे खुशियाँ मिलेगी, कुछ नया करने का जज्बा मिलेगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। मेरे ज़िंदगी में और भी ख़राब चीज़ें होने लग गई जब तुम मुझसे दूर चली गई। मुझे पता है कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ निभाऊँगा। एक एक स्टेप हम दोनों साथ में लेंगे ज़िंदगी के, लेकिन मैं वो वादा निभा नहीं पाया। मुझे बहुत अफ़सोस है। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मैं तुम्हें मोहब्बत नहीं करता हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, एंड तुम्हारी इम्पोर्टेंस मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, जो मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है। मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए इंतज़ार करता हूँ, और मैं एक मौके की तलाश में हूँ कि कब मुझे वो मौका मिलेगा और मैं कब तुम्हारे पास वापस आ सकूँगा। मैं राह देखता हूँ कि कब वो समय आएगा जिस समय मैं तुम्हारे पास वापस आ सकूँ, और खुल के सारी चीज़ें बता सकूँ, रो सकूँ तुम्हारे सामने, तुमसे माफ़ी मांग सकूँ। लेकिन इस वक्त मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं कहीं और फंसा हूँ, अपनी ज़िंदगी में फंसा हूँ, अपने घर वालों में फंसा हूँ, एंड मैं उसी फ़्लो में जा रहा हूँ जिस तरफ मुझे ज़िंदगी लेके जा रही है। मैं एफ़र्ट्स करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन वो एफ़र्ट्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक समुंदर में डूब सा गया हूँ, जहाँ मुझे कहीं भी राह नज़र नहीं आ रही है, लेकिन मैं चलते जा रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं मन ही मन बहुत गिल्ट में जीता हूँ। मैं मन ही मन, मुझे सारी चीज़ें सताती है, तुम्हारी याद मुझे आती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, एंड मुझे रियलाइज़ है कि मैंने क्या गलती कर दी। इस वजह से मैंने अपने आप को रिज़र्व कर लिया है। ना मैं थर्ड पार्टी में खुश हूँ, ना मैं तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ला पाया। मैंने बस तुमसे खुशियाँ ले ली, मैंने तुमसे सारी खुशियाँ छीन ली। तुम मेरी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग थी, और तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जिसका रियलाइज़ मुझे अब हो रहा है। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, तुम्हें हर एक खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसके तुम सही में हकदार हो। एंड मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम दोनों साथ आने वाले हैं, एंड बहुत जल्द हम दोनों एक होने वाले हैं, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। प्रॉब्लम बस ये हो रही है कि मैं सारी चीज़ों से निकल के आने में तुम्हें एक्सप्रेस करने से डर रहा हूँ। लेकिन मैं अपने आप को फ्री करने की कोशिश करूँगा, मैं अपने आप को फ्री करने की कोशिश करूँगा, एंड मैं बहुत सारे राह देख रहा हूँ, बहुत सारे तरीके अपना रहा हूँ, जिससे कि मैं ये सब नेगेटिविटी से निकल पाऊँ, ये सब गिल्ट से निकल पाऊँ, एंड तुम्हारे पास आ पाऊँ, तुमसे अपोलॉजी कर पाऊँ, और एक तुमसे चांस मांग पाऊँ। मुझे ये आशा है कि हम दोनों ज़रूर फ्यूचर में साथ आएंगे, एंड मुझे भगवान पे विश्वास है कि हम दोनों को फिर से वो साथ लाएंगे। क्या मैं, अगर मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? तुम जिस तरह से मेरा सपोर्ट करती थी, उस तरह से किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस थी, और मैंने समय में तुम्हारा वैल्यू नहीं किया, समय में तुम्हारा इम्पोर्टेंस नहीं जान पाया, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सेल्फिश हो गया था, कहीं ना कहीं मैं अपनी ही बेनिफिट देख रहा था, और मैं कहीं और इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि मुझे उस टाइम लगा था कि तुम्हें छोड़ के कहीं और जाऊँगा या किसी और चीज़ पे फोकस करूँगा तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन उसका उल्टा हो गया। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे बिना मेरी लाइफ में ना अबंडेंस है, ना प्रॉस्पेरिटी है। तुम नहीं हो तो कुछ नहीं है, और तुम हो तो सब कुछ है। मैं बहुत दुखी हूँ।
क्या तुम मुझे अनब्लॉक कर सकती हो और एक बार मुझसे बात कर सकती हो, या फिर अगर मैंने तुम्हें ब्लॉक करके रखा है तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अनब्लॉक कर दूँ और सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करूँ, बट कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा डर में हूँ कि कैसे करना है, क्या करना है। इस टाइम में मैं बहुत पेशेंस रखा हुआ हूँ, बट रिमेंबर वन थिंग, आई लव यू सो मच। प्लीज़ तुम मुझे मत भूलना, एंड प्लीज़ तुम मेरे बारे में गलत मत सोचना। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन एक मौका तुम मुझे ज़रूर देना, एक मौका तुम मुझे ज़रूर देना। तो पाइल 1, ये थी आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर इस टाइम बहुत दुख में है, गिल्ट में है, ठीक है। उन्हें वो रिजर्व कर लिया उन्होंने अपने आप को, अपने ऊपर उन्होंने लेयर बना लिया है, ठीक है। उन्हें गलती का एहसास है। अगर वो फैमिली इशू से जूझ रहे थे, या फिर कहीं और मैरिड है, या किसी और से डील कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। पहले उन्हें लगा था कि उन्हें न्यू स्टार्ट मिलेगा, मज़ा आएगा कहीं और जाके कहीं, बट उन्हें फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। आप जब थे तो उनके लाइफ में खुशियाँ थी, लेकिन वो खुशियाँ धीरे धीरे गम में बदलती गई, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी वेट कर रहे हैं, एक मौका ढूंढ रहे हैं, ठीक है। रिकन्सिलेशन का कार्ड यहाँ पे है, हो सकता है कि बहुत जल्द आपके पार्टनर आपके पास वापस आए, आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है। मुझे भी यही फील हो रहा है। एंड इस टाइम में वो अपने आप को फ्री कर रहे हैं। अगर आप भी बंद गए हो, रिजर्व रहते हो, ठीक है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो प्लीज़ अपने आप को आप फ्री करें, ठीक है। ये सब ना सोचें, नेगेटिविटी से बाहर निकलें, एंड अपने ऊपर ध्यान दीजिए। एंड वो आपसे पर्सनल मैसेजेस में ये भी कहना चाहते हैं कि आप जिस तरह से सपोर्ट करते थे, उन्हें कोई नहीं करता, और उनके लिए आप एक जेम की तरह हो, मतलब कि आप एक प्रीशियस स्टोन की तरह हो, प्रीशियस उनके लिए। फिर है वो बहुत सैड है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दो, या फिर उन्होंने अगर ब्लॉक किया है, वो चाहते हैं कि आपको अनब्लॉक कर दे और आपसे बात करें। या फिर अगर ब्लॉक्ड भी नहीं हो तो हो सकता है कि सेपरेशन में हो, बात नहीं करते हो, एक दूसरे को इग्नोर करते हो, तो वो ना हो यहाँ पे, ओके। 3 आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 333 आप लोग को दिख सकता है, या फिर 3 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बर्थडे हो सकता है उनका या आपका, या फिर 3rd मंथ मार्च आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, या फिर आप लोग मिले थे, या आप लोगों का एनिवर्सरी, या कुछ भी हो सकता है। 10th अक्टूबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। या फिर आगे चल के 3 मंथ्स के अंदर आप लोग बात करो, या फिर 10 मंथ्स या फिर 10 वीक्स के अंदर बात करूँ। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी बहुत दिख रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व है, वो थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है उनकी, ठीक है, या फिर करियर हो सकता है, या फिर कोई और पर्सन हो सकता है, ऑलरेडी मैरिड हो सकता है आपके पर्सन, ओके, या फिर आप मैरिड हो सकते हो, ऐसा हो सकता है। बट मुझे ज़्यादातर लग रहा है आपके पर्सन ही मैरिड है, या फिर किसी और रिलेशनशिप में थे वो कहीं ना कहीं, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। एंड अब सॉन्ग देख लेते हैं, आपको वो कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक चैनल सॉन्ग है, आप लोग ज़रूर सुना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना। हो सकता है कि कोई मैसेजेस और भी ज़्यादा मैसेजेस छुपे हुए हैं जो आपके पार्टनर को कहना चाहते हो, तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। ये है तुझे सोचता हूँ, ठीक है, ये सॉन्ग है। तो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, बस सारे गम मिल जाना, संग हो तेरे, बस सारे गम मिल जाना, संग हो तेरे, अब इतने इंतहा भी ना ले मेरे, संग हो तेरे। तो ये था सॉन्ग, आप लोग ज़रूर सुनना। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर और भी स्पेसिफिक डिटेल्स में जानना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो, नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ आप लोग को अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या फिर इस एंजल को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पर्सनल मैसेजेस और चैनल मैसेजेस सब देखेंगे। पाइल नंबर 2 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स है हमारे पास। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द चैरियट, 7 ऑफ कप्स, एग्जिस्टेंस, द बर्डन, ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेंडलीनेस एंड इनोसेंस, ओके। तो इस पाइल में फायर और वाटर साइन बहुत ज़्यादा है, एरीज, लियो, सैज और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके।
एयर साइन भी है थोड़ा बहुत, बट फायर और वाटर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, तो ये आपके फिर आपके पार्टनर के साइंस में से हो सकते हैं। तो चलिए अब रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। मैं जो भी ये मैसेज दूंगी ये चैनल मैसेज है, ठीक है, और ये आपके पार्टनर के या फिर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके बिहाफ में है। नो मैटर आप बॉय और गर्ल हो, आप एनर्जी के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा मैसेज, ठीक है। मैसेज दोनों के लिए ही है, तो मैं उनके बिहाफ में बोलूँगी तो आप इसे सुनिएगा और उस हिसाब से आप रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। माय स्वीट हार्ट, तुम्हें पता है इस टाइम पे मैं बहुत बर्डनड हूँ। मेरे लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। मेरे लाइफ में बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मुझे मेरे खुद के लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। मुझे इतना बर्डन फील होता है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मुझे कहीं राह नहीं नज़र आती है। मुझे अपने करियर के लिए, फैमिलीज़ के लिए हमेशा टेंशन रहती है, तुम्हारे लिए, ठीक है, टेंशन रहती है। मुझे ऐसा फील होता है कि तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरी अदर हाफ हो। तुम्हारे बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ। एंड हमारी भी जो भी बातें हुई, जो भी टाइम हमने स्पेंड किया, वो सब मुझे हमेशा याद आती रहती है। मैं तुम्हारे लिए बहुत इमोशनली फील करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं इस टाइम तुम्हारे तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। बट कहीं ना कहीं ये बर्डन्स मुझे रोक देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इस टाइम पे स्टेबल नहीं हूँ। मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर देता हूँ। मैं चाह के भी अपने आप को कंट्रोल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सही टाइम नहीं है। मैं सबसे पहले अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ। मैं तुमको लेके सपने देखता हूँ। मैं डे ड्रीमिंग करता हूँ। तुम हमेशा मेरे माइंड में रहती हो। मैं जब भी कोई काम करता हूँ बस तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। मुझे तुम्हारे अलावा किसी और के ख्याल नहीं आते, ना ही मैं किसी और को तुम्हारे अलावा पसंद करता हूँ। एक टाइम पे लगता है कि मैं तुम्हारे पास आके तुमसे बात करूं, तुम्हारे साथ समय बिताऊं, लेकिन दूसरे वक्त मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बर्डन का याद आ जाता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी करना बाकी है, जिसे किए बिना मैं तुम्हारी तरफ आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, तुम्हें कुछ ऑफ़र नहीं कर पाऊँगा, और अगर करूँगा भी तो कुछ स्टेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस कितनी इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। एक टाइम था जब मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद चल के तुम्हें प्रोवाइड किया है मेरे तरफ। मैंने ज़रूर कुछ पुण्य का काम किया होगा जो तुम्हारा एग्जिस्टेंस है मेरी लाइफ में। तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हारे लिए लॉयल नहीं हूँ, या फिर मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, या तुम्हें इम्पोर्टेंस नहीं देता, या मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हारी तरफ लॉयल हूँ। मैं बस तुम्हारे ही ख्यालों में रहता हूँ, बस तुम्हें ही सोचता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ इस टाइम पे। मैं चाहता हूँ हम दोनों एक ऐसी ज़िंदगी बिताएं जो खुशियों से भरी हो, जिसमें बहुत सारे अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, हार्मनी हो। वो सब गेन करके मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ। इसलिए तुम मुझे गलत मत समझो। मैं किसी और के बारे में नहीं सोचता हूँ। मेरे ख्यालों में, मेरे दिल में, मेरे माइंड में, हर जगह बस तुम ही तुम हो। तुम्हारे साथ मैं जब भी बात करता हूँ मैं खुल के बात कर पाता हूँ और अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तुम मेरी लवर से पहले भी तुम मेरी फ्रेंड हो। ऐसी फ्रेंडशिप मैंने ज़िंदगी में कभी हासिल नहीं की। ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसा बॉन्ड जो मैंने कभी लाइफ में फ़ील नहीं किया तुम्हारे पहले किसी और के साथ। तुम मेरी काउंटर पार्ट हो। तुम मेरी डिवाइन फेमिनिन हो। तुम मेरी डिवाइन मैस्कुलिन हो। तुम्हारे मेरी ज़िंदगी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव हुआ, बहुत चेंजेस आए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत चेंज होते जा रहा हूँ, मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है। एंड मैं जो मैं पहले था वैसा मैं नहीं रहा। मैं बहुत चेंज हो गया हूँ। एंड मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूँगा कि तुम मेरी ज़िंदगी में आई एंड तुमने मुझे इतना बदल दिया।
इत हद तक बदल दिया कि मुझे अपनी रियलिटी का महसूस होने लगा। मैं जो था पास्ट में, वो अब मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने ज़िंदगी से आशाएं छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में कैसे जीना है। मुझे लगता है कि तुमने एफ़र्ट्स दिया या ना दिया, लेकिन तुम्हारा आना ही मेरी ज़िंदगी में काफ़ी था। तुम्हारी वो इनोसेंस, लॉयलिटी, तुम्हें इतना हर्ट करने के बाद भी तुम मेरे लिए ही वेट करती रही। ठीक है, तुम बस मुझे ही चाहती रही। तुम्हारा मन इतना साफ़ है कि तुमने हमेशा से मेरे लिए पॉजिटिव सोचा। मैंने तुम्हें घोस्ट किया, तुमसे बात नहीं किया, तुम्हें इग्नोर किया, बट फिर भी तुमने पेशेंटली मेरे लिए वेट किया एंड तुम मेरे साथ ही अपना ज़िंदगी गुजारना चाहा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये हासिल हुआ। तुम मेरे लिए एक एंजल की तरह हो। तुम मेरे लिए एक फ़रिश्ता हो जिसने मुझे मेरे ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सहायता किया एंड मुझे समझाया कि मेरी रियलिटी क्या है एंड मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारे वजह से ही आज मैं अपने एग्जिस्टेंस की इम्पोर्टेंस समझ रहा हूँ। मुझे समझ आता है कि मैं इस दुनिया में हूँ, किस लिए आया हूँ एंड कहीं ना कहीं बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लाइफ में चल रही है। तुम मेरे ट्विन फ्लेम हो, तुम मेरे सोलमेट हो एंड मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे थोड़ा सा समय दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ। ठीक है, हो सकता है कि हमारे बीच में बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कंपटीशन भी होता है, एज गैप भी है, बहुत डिफरेंसेस हैं, बट उस डिफरेंसेस के अलावा भी बहुत ज़्यादा प्यार है तुम्हारे लिए। एंड कहीं ना कहीं मैं कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाता हूँ कि इतना ज़्यादा प्यार कोई इंसान कैसे कर सकता है। मतलब तुमने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया कि उतना प्यार मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी और से नहीं पाया, जिसकी मैं हमेशा तलाश में था, जिसके लिए मैं हमेशा मरता था कि ऐसा प्यार मुझे मिल जाए। अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई तो पता नहीं मैं अपने आप को कैसे संभालूँगा, क्योंकि तुम अगर मेरी ज़िंदगी से चली गई तो मैं अधूरा ही रह जाऊँगा ज़िंदगी भर। तुम मुझे कंप्लीट करती हो। यू आर माई एवरीथिंग, यू कंप्लीट मी। I can't think a life without you for a second. I don't want to lose you at any cost. Please wait for me. I will come back once I get stability in my life. I will offer you everything. I will provide you everything and I will never let you down. Please trust me. Please have some faith for our relationship. I know I hurt you, but intentionally I didn't want to do so. Please wait for me, love. I love you. I miss you. And I want to see you. I miss you every moment. And I wish that we will meet soon and sort out everything between us. And we will live happily together, my dear love. मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर की सारी चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ। तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे दिल में क्या है, तुम्हारी पास्ट एक्सपीरियंसेस, तुम फ्यूचर में क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ एंड तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। लेकिन मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आप को, लेकिन मैं उससे भी निकलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, मैं इमोशंस को एक्सप्रेस ना करूँ तुम्हारे सामने, लेकिन मैं मजबूर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी मैं जिस समय में हूँ, अगर मैंने तुम्हें एक्सप्रेस कर दिया तो मैं वीक हो जाऊँगा और भी, क्योंकि मैं सारी चीज़ें संभाल नहीं पाऊँगा। इसलिए तुम वेट करो, मैं ज़रूर बहुत जल्द तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुम्हें सपने में देखता हूँ, मैं तुम्हें फ़ील कर पाता हूँ हर टाइम। मैं तुम्हारे लिए डे ड्रीमिंग करता हूँ, मैं तुम्हारे सपने देखता हूँ, मैं तुम्हारी फैंटेसीज़ में ही खोया रहता हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि तुम मुझे एक चांस दोगे जब भी मैं वापस आऊँगा, और मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे पास आऊँगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी, या तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। बट कहीं ना कहीं मुझे वो होप है एंड मुझे पता है कि तुम इतनी ज़्यादा इनोसेंट हो एंड इतनी ज़्यादा प्योर हो कि तुम मुझे समझ पाओगी एंड मुझे कभी गलत नहीं समझोगी। सो पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग।
आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स चल रहे हैं, ठीक है। वो मैं बहुत हेवी फील हो रहा है, ओके, मैं समझ पा रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम्स है, मे बी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या जॉब के लिए कुछ कर रहे हैं, या फिर कुछ भी हो, उनकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी खुद के लाइफ में। हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों, ठीक है। इनकम में भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा बात करना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईगर है, आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। एंड आपको वो सोलमेट मानते हैं। मैं पहले बता दूँ, जिन्होंने भी पाइल टू चूज़ किया है, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, ओके। ट्विन फ्लेम कनेक्शन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। फ्रेंडलीनेस है, 6 ऑफ कप्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, एग्जिस्टेंस है, ओके। ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों के बीच एज गैप हो सकता है, ओके। आपके पार्टनर आपसे बहुत बड़े हो सकते हैं, आप हो सकते हो। वो अपने आप को कंट्रोल करके रखें इस टाइम पे, लेकिन उन्हें आपकी इंपॉर्टेंस पता है। एंड उनके लाइफ आपकी लाइफ में भी और उनके लाइफ में भी एक दूसरे से मिलने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हो। फ्रेंडलीनेस देखो, 2 ट्रीज़ हैं और इमर्ज्ड है दोनों ट्रीज साथ में। तो कहीं ना कहीं आप लोग काउंटर पार्ट हो एक दूसरे के, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन हो। एंड उन्हें पता आप कितने इनोसेंट हो, आप उन्हें रियल लव करते हो, कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरफ रियल ही है, ठीक है। तो आप उन्हें गलत ना समझें एंड मिसअंडरस्टैंड ना करें, ज़्यादा ओवर थिंक ना करें इस चीज़ को लेके, ठीक है। आपके पास वापस आएंगे, आपके लिए 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 666 6666 2222 दिख सकता है आपको, ठीक है। 6 2 7 10 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आपका बर्थडे, उनका बर्थडे, या मिले थे या कोई डेट हो, ठीक है। 6 मंथ जून, 7 मंथ जुलाई, अगस्त, सितंबर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, ओके, 6 वीक्स या फिर 6 मंथ्स में वो आपके पास आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, या फिर एक कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं, ओके। या फिर तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, ओके। ये है तुम भी तन्हा थे हम भी तन्हा थे सॉन्ग है। मैं 2 लाइन गा देती हूँ, आप इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है कि कुछ और भी मैसेजेस हो, ओके। सो चलो मैं 2 लाइन गाती हूँ। तुम भी तन्हा थे हम भी तन्हा थे, मिलके रोने लगे, एक थे जैसे दोनों के गम दवा होने लगे, तुझ पे मुस्कुराते हैं, तुझ पे गुनगुनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं, तुझसे अपनी रातों को सुबह हम बनाते हैं, खुद को तेरे पास ही छोड़ आते हैं। तो पाइल 2 ये थी आपकी सॉन्ग, आई होप को पसंद आई है। अगर आप लोग और भी स्पेसिफिक डिटेल्स में जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में या फिर इंस्टा ईमेल भेज सकते हो, अपनी पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें डियर, ओके। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 2। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 या फिर इस कैंडी स्टिक को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। सो पाइल नंबर 3 देख लेते हैं आपके लिए क्या क्या कार्ड्स हैं। हमारे पास है द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, माइंड, abundance in reverse, the rebel, celebration and completion। यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानास हैं, ओके। कुछ अच्छा होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट दिस। तो मैं यहाँ पे आपके फिर आपके पार्टनर के साइंस नहीं बता रही हूँ, यहाँ पे सारे साइंस हैं। जो मोस्ट प्रॉबेबली जो ज़्यादा है वो है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैज, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी है, ओके। तो सारे साइंस हैं, ओके। तो अब मैं जो भी मैसेज दूंगी आपको वो आपके पार्टनर के या फिर आप जिनके बारे में भी सोच रहे हो उनके बिहाफ में है। तो आप बॉय हो या गर्ल हो, आप एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ओके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सुनो, क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहती? मुझे पता है कि तुम कितनी ज़्यादा पेशेंट हो, कितनी पेशेंटली मेरे लिए वेट करती हो।
तुमने सरेंडर को डिवाइन सॉरी तुमने डिवाइन को भी सरेंडर कर दिया है इस रिलेशनशिप को। तुमने बहुत एफर्ट्स दिया है, बहुत हार्ड वर्क किया है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, बट कहीं ना कहीं मैंने आगे नहीं बढ़ाया इस चीज़ को। मैंने इस चीज़ को वहीं रोक दिया क्योंकि मेरे माइंड में बहुत कुछ थॉट्स चलते थे। मुझे लगता था सही होगा कि नहीं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में था। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि मुझे मैरिड का लग रहा है, या फिर किसी और से डील कर रहे हो सकता है, फिर कैरियर हो। थर्ड पार्टी था। ओके, सो मैसेज में आती हूँ। मेरे माइंड्स में बहुत कुछ चलता था तुमको लेके कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस रिलेशनशिप को लेके। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हूँ तुम्हारे लिए। न्यू बिगिनिंग्स चाहता हूँ अपने लाइफ में तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑफ़र देना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ एक स्टेबल प्रोवाइड करना चाहता हूँ। बट मैं इस टाइम पे बहुत कैजुअल हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में ब्रेक चाहिए। मैं थक चुका हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बहुत सारी चीज़ें तुमसे छुपाई हैं। मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत धोखा भी दिया है, तुम्हें हर्ट किया है, एंड अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो तुम्हें पता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए। मैं तुम्हारे तरफ आना चाहता हूँ। मैं किसी की परवाह नहीं करता अब, मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। अब मैं चाहता हूँ कि बस मैं तुम्हें आके सारी सच्चाई बताऊँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे छुपा के क्यों किया। मैंने तुम्हारे इमोशंस के साथ क्यों ऐसा खिलवाड़ किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बट मैं भी इस टाइम पे बहुत पेशेंट में हूँ। मैं भी इस टाइम डिवाइन पे भरोसा कर रहा हूँ, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन पे मैंने छोड़ दिया है। एंड मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, इन्जॉय करना चाहता हूँ। जो भी मोमेंट्स हमारे पास में हुई, मैं उसे एक रीबर्थ देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे लाइफ में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मेरे लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है, खुशियाँ भी नहीं हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से हार चुका हूँ। मैं अपने ही थॉट्स में कन्फ्लिक्टेड होते रहता हूँ। मेरे अपने ही थॉट्स एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है। बट फिर भी मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ, लेकिन शायद तुम इस बार मुझे एक और मौका नहीं दोगी। इस बार शायद तुम मेरे प्रॉमिस को नहीं अपनाओगी, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। मुझे गिल्ट है, मैं कैसे तुम्हें फेस करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसा एहसास होता है कि कहीं ना कहीं तुम्हें भी मेरे सारी चीज़ों का पता चल गया है, जो भी मैंने तुमसे छुपाई थी, जो भी सीक्रेट्स था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें आके तुमसे माफ़ी मांगूंगा, तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, तो हो सकता है कि तुम मुझे अपना लो और हम दोनों कंप्लीट हो पाएँ एंड हमारी रिलेशनशिप आगे चल पाए। बट कहीं ना कहीं इस टाइम शायद तुम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो गई हो, एंड तुम ऐसा सोचती हो कि अब कभी भी मेरे साथ आओगी तो तुम सोच समझ कर ही कुछ फ़ैसला लोगी हमारे इस रिलेशनशिप को लेके। तुम पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गई हो। मैंने तुम्हें चेंज होते हुए देखा है, एंड तुम चेंज हुई हो मेरी गलतियों की वजह से, मेरे झूठ बोलने की वजह से। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हूँ। मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए बहुत फ़ील करता हूँ। बहुत ज़्यादा ही इमोशंस फ़्लो होते हैं मेरे अंदर तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ एक न्यू स्टार्ट चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी जज करे मुझे किसी से फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी कुछ सही नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला, तुमसे बातें छुपाई, तुम्हारा भरोसा तोड़ा, और अब देखो कर्मों का फल मिल रहा है। जैसा मैंने किया वैसे ही मुझे नसीब हो रहा है। मैंने कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे अब लगता है कि तुम मुझे एक मौका नहीं दोगी, एंड जो मैंने किया भी है मैं उस हकदार भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हें वापस पा सकूँ। इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। मैं ऐसे दिखाता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर मेरे अंदर क्या चल रहा है ये बस मैं ही जानता हूँ। मैं तुम्हें अपना लव ऑफ़र देना चाहता हूँ। मैं बहुत स्लो हूँ, मैं पहले से ही स्लो था। तुमने बहुत चेंज करने की कोशिश की, मुझे बहुत बार मौका दिया, बहुत बार मुझे माफ़ किया, लेकिन मैंने तुम्हारा हर बार भरोसा तोड़ा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। प्यार मैं तुमसे अभी भी बहुत करता हूँ, लेकिन तुम्हें शायद ऐसा महसूस होना बंद हो गया है। तुम शायद अब सोचती हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स, तुम्हारी फैमिली ही सब कुछ है, एंड तुम उन पे ही ध्यान दे रही हो। तुम शायद मुझे अब वापस नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में,
एंड तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हारे लाइफ में वापस आऊँगा तो तुम्हें वो खुशियाँ, वो अबंडेंस फील नहीं होगा। एंड तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत इमेच्योर हूँ, मैं ना बिना समझे बिना जाने ही फ़ैसला लेता हूँ। मैं तुम्हें प्यार बहुत करता हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि प्यार से ज़्यादा मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं सही जस्टिस नहीं किया जो मैं अब करना चाहता हूँ। बट क्या वो मुझे मौका मिलेगा कि मेरी जो गलती है उसे मैं सुधार पाऊँ और तुम्हारे साथ कंप्लीशन कर पाऊँ। इस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ सेपरेटेड हूँ। मुझे पता नहीं है कि कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बट मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ तुम्हें लेके। मुझे पता नहीं कि तुम मुझे चांस दोगे कि नहीं, या तुम ट्राई करोगी कि नहीं, या फिर तुम में वो हिम्मत आएगी भी कि नहीं। बट मुझ में वो हिम्मत आना शुरू हो गई है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि क्या फिर से तुम्हारे पास आना मेरे लिए सही होगा। मैं अपने दोस्तों की भी मदद लेता हूँ, मैं अपने फैमिली की भी मदद लेता हूँ कहीं ना कहीं, मैं अपने जान वाले पहचान वाले से भी मदद लेता हूँ, उनसे तुम्हारे बारे में पूछता भी हूँ कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली तुम पे ध्यान रखता हूँ, तुम्हें याद करता हूँ। एंड मैं हेल्प लेने की कोशिश करता हूँ कि किसी से भी मुझे हेल्प मिल जाए और मैं तुम्हारे पास वापस आ पाऊँ। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? मुझे भी पता है कि तुम कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड से या अपने किसी क्लोज से मेरे बारे में जानने की कोशिश करती हो, या कहीं ना कहीं से मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करती हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन मेरे साथ, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उस वजह से शायद तुम मुझे कभी, मैं तुमसे अब प्यार की उम्मीद नहीं रखता। मुझे पता है कि मैं उस हक के लायक ही नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया, क्योंकि मुझे रिग्रेट है एंड मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बस मुझे माफ़ कर दो और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, इंजॉय करो। जो खुशियाँ मैंने तुम्हें कभी प्रोवाइड नहीं कर पाया, मैंने बस तुम्हें दुखी दिया है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ, वो खुशियाँ देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। हो सके तो मुझे एक मौका देना एंड हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ तुम्हें उसका अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आँखें, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी इनोसेंस। तुम प्लीज़ कभी किसी के लिए अपने आप को चेंज मत करना। शायद मैंने तुम्हें बहुत चेंज कर दिया, शायद मैंने तुम्हें बहुत कठोर बना दिया, शायद मैंने तुम्हें बहुत मैच्योर बना दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी हालत ने तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड बना दिया है। प्लीज़ तुम ऐसे मत करो, तुम अपने आप को बदलो मत। तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो, और तुम हमेशा वैसे ही रहो। या तो मैं नहीं, या तो कोई और, लेकिन तुम हैप्पीनेस डिज़र्व करती हो, तुम ब्लेसिंग्स डिज़र्व करती हो, एंड तुम्हें वो सारी खुशियाँ ज़िंदगी में मिले जिसकी तुम हकदार हो, चाहे वो मुझसे हो या किसी और से हो। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे रिग्रेट है कि मैंने तुम्हें चूज़ नहीं किया, लेकिन अब देखो मुझे कितना ज़्यादा पछतावा हो रहा है एंड मैं चाह के भी तुम्हारे पास नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं आना चाहता हूँ एंड मैं आऊँगा भी, मैं ज़रूर आऊँगा। हो सके तो मुझे माफ़ करके एक मौका ज़रूर देना, ताकि मैं सारी खुशियाँ तुम्हें प्रोवाइड कर पाऊँ जो मैं नहीं कर पाया। तो पाइल 3 ये थी आपकी रीडिंग। आपके पार्टनर इस टाइम बहुत पेशेंट हैं, अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने लाइफ में हैं, बहुत सारी चीज़ें वो डिसेप्टिव भी हैं, बहुत कुछ छुपाया भी उन्होंने, इन एंड आउट भी हुए हैं, ठीक है। उनके अंदर फियर्स भी है, इल्यूजन्स भी हो रहे हैं, आपके अंदर भी कई इल्यूजन्स होते हैं, नेगेटिविटीज़ आती हैं। आप भी अब अपने पावर में हो, किसी की सुनना नहीं चाहते, उन्हें मौका नहीं देना चाहते, बट उनके भी माइंड में बहुत कुछ चलती हैं, आपके लिए पैशनेट हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफर देना चाहते हैं, प्योरिटी के साथ वापस आना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व भी हैं एंड वो अपने आप को आपकी तरफ ला के माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक कंप्लीटनेस वो फील करते हैं आपके साथ। ओके, तो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर को कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है कि और भी मैसेजेस हो जो आपके पार्टनर को देना चाहते हैं। तो ये है इजाज़त सॉन्ग फ्रॉम द मूवी वन नाइट स्टैंड, तो आप लोग ज़रूर सुनना। मैं 2 लाइन गा देती हूँ। कैसे बताए, कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है, पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाज़त है, तेरे इश्क की मुझे को आदत है,
एक बात कहूँ क्या इजाज़त है तेरे इश्क की मुझे को आदत है, ओ आदत है। तो पार्ट 3 ये था आपका सॉन्ग। आई होप आपको पसंद आया है। अगर आप लोग स्पेसिफिक डिटेल्स में और भी जानना चाहते हो तो आप अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स नंबर में जाके बुक कर सकते हो। नंबर वीडियो में दिख रहा होगा। तो आई होप आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है, रेजोनेट हुआ है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में डालिंग। तब तक के लिए बाय बाय पायल 3।